हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी चीटिंग बिल के बारे में। ठीक है, ये एंटी चीटिंग बिल क्या है? एंटी चीटिंग बिल 2024 ये कल यानी कि ट्यूसडे को लोकसभा में पास हो गया है। और ये जो बिल है लोकसभा में पास किया गया है। जितेंद्र सिंह जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनके द्वारा यह बिल पेश किया गया था और यह बिल लोकसभा में पास किया गया है। और आज यानी कि वेडनेसडे ये बिल राज्यसभा में भेज दिया गया है पारित होने के लिए, और राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया है। तो इसका मतलब ये बिल जो है एंटी चीटिंग बिल 2024, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हमें समझना है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था ईएमआरएस के ऊपर। तो उसमें बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आए, कुछ बुरे कमेंट्स भी आए, है ना। तो मैं उन्हीं जो कमेंट्स थे उन्हीं कमेंट्स के लिए मेरे जब ये देख रहा था, मैं ये एडिटोरियल देख रहा था न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स के आज, तो मेरे को उस पढ़ते समय वो हंसी आ रही थी कि एक्चुअल में ये चीजें हुई हैं ईएमआरएस के साथ, ईएमआरएस वैकेंसी में। और आपको यहाँ पर प्रूफ आज हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटोरियल के माध्यम से मिला है। तो आप देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल पेज नंबर 8, तो उसके अंदर आपको वेडनेसडे का आज का अखबार, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो उसमें है क्या बिल के अंदर, ये एंटी चिटिंग बिल जो है ये प्रपोज किया गया लोकसभा में। ये इसको हम पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 के नाम से भी जानते हैं। क्या है इसका एम? तो इसका एम जो है ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी to the public examination system to reassure candidates their efforts will be fairly rewarded to deter people from using unfair practice to adversely impact public exam। मतलब पूरी तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए, पूरी तरीके से जो पेपर है वो पारदर्शिता तरीके से दिखाना चाहिए, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ जो एग्जामिनेशन लिया गया है विद प्रूफ सही तरीके से लिया गया है। और कैंडिडेट को ये एश्योर कराना है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है उसका रिजल्ट जिस माध्यम से आया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, ट्रू एंड फेयर है, ताकि कोई भी गलत तरीके से अपने रिवार्ड ना लेकर के जॉब को ज्वाइन ना कर सके। ये इसका एम है एंटी चिटिंग बिल। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, काफी लोगों को नहीं पता है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, है ना, जिन लोगों को अभी नहीं पता था उनके लिए। क्योंकि ईएमआरएस वैकेंसी में ऐसा हुआ है, और किस किस वैकेंसी में हुआ है मैं वो भी बता रहा हूं आपको। इसमें कौन कौन से एम मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसमें कौन कौन से कवर नहीं होंगे एग्जाम। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्कूल एग्जाम को कवर नहीं किया जाएगा। जो स्कूल बेस पर एग्जाम होता है यानी कि 11 12 9 10 इन सबको कवर नहीं किया गया इसके अंदर। अब कौन कौन से एग्जाम कवर किए गए और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया गया है? तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एग्जाम कंडक्ट कराता है, यानी कि सेंट्रल एग्जाम्स या स्टेट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीए, एनटीए वही एजेंसी है जिसने ईएमआरएस का एग्जाम कंडक्ट कराया था, आईबीपीएस, ये सारी की सारी एजेंसी के ऊपर ये बिल, एंटी चिटिंग बिल यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन बिल जो है वो अप्लाई होता है। और इसके अंदर किन किन को पनिश किया जा सकता है? इसके अंदर पनिशमेंट है पीपल्स, यानी कि जो पर्सन चीटिंग करेगा, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, अगर कोई ग्रुप मिलाकर के चीटिंग का व्यवस्था करवाता है वो, और इंस्टीट्यूशन, अगर कोई संस्था भी चीटिंग के माध्यम से इस तरीके से लिप्त है तो उन लोगों के लिए पनिशमेंट यानी कि दंड का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अभी अब बात आती है कि आखिर कौन कौन से एग्जाम ऐसे हैं जिसमें अभी हाल फिलहाल में चीटिंग पता चला है कि उसमें चीटिंग हुई थी और वो कोर्ट में या कहीं पर उसकी कुछ हियरिंग चल रही है। जैसे कि टीचर एग्जाम इन राजस्थान, सीईटी, ग्रुप डी हरियाणा, जूनियर क्लर्क इन गुजरात, कांस्टेबल इन बिहार एटसेट्रा। ये सारी वैकेंसी है जिसमें फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी नहीं देखी गई है। ये खुद लोकसभा में बोलते टाइम ये बिल में, एंटी चीटिंग बिल में ऑनरेबल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बोला गया है। तो ये बिल इन सभी चीजों को कवर करता है, और अगर कोई इस तरह की चीजों में लिप्त होता है तो उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है।
अब इसके अंदर कितने ऑफेंसेस, कितने अपराधों को कवर किया गया है? तो 15 तरह के अपराधों को कवर किया गया। वो 15 तरह के अपराध मैं आपको यहां पर, क्योंकि मैंने ये पॉइंट आउट करके लिखा ताकि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो पहला है लीकिंग क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर लीक करना। दूसरा है कॉल्यूडिंग विद अदर्स टू लीक क्वेश्चन पेपर, दूसरे के साथ लिप्त होकर के क्वेश्चन पेपर लीक करना। असेसिंग क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना। एन अनऑथराइज पर्सन प्रोवाइडिंग आंसर टू द क्वेश्चन, यानी कि पेपर किसी और का और पेपर में, एग्जाम में पेपर देने कोई और व्यक्ति पहुंच जाए, है ना। देखा होगा आपने, कई जगह पे ऐसा देखने को मिला है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्टिंग अ कैंडिडेट, कैंडिडेट मतलब जो पेपर दे रहा है अभ्यर्थी, उसको तरीके से आपने या तो सीधे माध्यम से, सीधे जाके अप्रोच करके उसका आंसर बता दिया, या उसको इनडायरेक्ट फोन वोन के जरिए, किसी अन्य इक्विपमेंट के जरिए उसकी मदद कर दी एग्जामिनेशन में। टेम्परिंग विद आंसर शीट, आंसर शीट के साथ छेड़छाड़, यानी कि ओएमआर के साथ छेड़छाड़। ऑल्टरिंग द असेसमेंट, यानी कि मार्क्स के साथ छेड़छाड़, ठीक है। विलफुली वायलेटिंग सेंट्रल पब्लिक एग्जामिनेशन नॉर्म्स, जो सरकार के द्वारा बनाए गए परीक्षा के नियम है उसके साथ छेड़छाड़। टेम्परिंग विद डॉक्यूमेंट टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हैं, अंडरलाइन करना इस पॉइंट को, यही हमारे इसमें हुआ है, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हैं उस कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़, ठीक है। देन डेलिब्रेटली वायलेटिंग सिक्योरिटी मेजर, यानी कि जो आपके जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो उसमें सिक्योरिटी है, फोन अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरह का काम करते हो। देन टेम्परिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क, जो एग्जामिनेशन कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं उसमें नेटवर्क ही हैक कर लिया जाता है। मैनिपुलेटिंग सिटिंग अरेंजमेंट, मान लो आपका रोल नंबर मान लेते हैं 544 है और आप कहीं बैठे हो 300 समथिंग दूसरे वाले रूम में, तो सिटिंग अरेंजमेंट को मैनिपुलेट करना। थ्रेटनिंग पीपल एसोसिएटेड विद द एग्जाम अथॉरिटी, यानी कि अगर कोई एग्जाम अथॉरिटी में है उसको आप धमका के एग्जाम कर रहे हो। क्रिएटिंग फेक वेबसाइट टू चीट और कंडक्ट फेक एग्जामिनेशन, गलत तरीके से परीक्षा कराने के लिए अगर आप कोई एग्जाम वेबसाइट क्रिएट कर लेते हो। यूजिंग फेक एडमिट कार्ड, गलत एडमिट कार्ड अगर आपने बना लिया और एग्जाम देने पहुंच गए। ऑफर लेटर टू चीट और फॉर मॉनेटरी गेन, और अगर आपने किसी अन्य तरीके से पैसे देने की बात की, तो इन सभी को ऑफेंस माना गया है। इसमें लगभग मैंने आपको बता दिए 15 कैटेगरी के बताए हैं, सारे याद रखना, इन सबको कवर किया गया है, ठीक है। पनिशमेंट क्या है वो ध्यान से सुनना। अगर कोई पीपल, एक व्यक्ति इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो उसको जेल है 3 से 5 साल तक की, और मिनिमम फाइन जो दे रखा है इसमें 10 लाख रुपए तक का, कि अप टू 10 लाख तक का इसके अंदर फाइन है एक व्यक्ति के लिए। और जितने भी ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजिबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि इसके अंदर बेल का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई ग्रुप या इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो इसमें आपको पेपर लीक में, तो आपको इसके अंदर जेल है 5 से 10 साल तक की, ऑर्गेनाइजेशन को या पीपल्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड को, ग्रुप को। और मिनिमम जो फाइन है, मिनिमम फाइन बता रहा हूं मैं, वो 1 करोड़ रुपए है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंटी चिटिंग बिल 2024 है बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने रियल में बहुत अच्छा स्टेप लिया है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आना भी चाहिए था। लगातार पता चल रहा था कि यहाँ से ये लोग पकड़े गए, यहाँ से वो हुआ, यहाँ से वो हुआ, तो कोई कानून नहीं था। अब कानून व्यवस्था आपके पास में आ गई है, तो आप इसको ठीक, मेरे हिसाब से आप इस बिल को जरूर पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जितने ज्यादा लोगों तक हो सकता है, ताकि बाकी लोग जो मेहनत करते हैं उन लोगों का भला हो सके। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा इस बिल के बारे में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, या जैसे आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको इसका पीडीएफ, क्योंकि यूपीएससी में हो सकता है मे बी ये क्वेश्चन आ जाए कि एंटी चिटिंग बिल 2024 को एक्सप्लेन करो या समथिंग इस तरीके से कुछ, तो अगर आपको पीडीएफ या पीपीटी वगैरह चाहिए होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां मैं आपको इसका पीडीएफ और जो है पीपीटी वो मैं शेयर कर दूंगा। और भी किसी तरह की क्वेरी होती है, और अगर आपको कुछ पूछना है इस बिल से रिलेटेड, कोई कमेंट्स है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो वो सजेशन भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।